क्या आपने कभी रात में आकाश को देखा है? अनगिनत टिमटिमाते तारे और चांद और दूर चमकता हुआ हमारा सूर्य, ये सब कहाँ से आए? और सबसे बड़ा सवाल, हम इंसान इस बड़ी कहानी का हिस्सा कैसे बने? तो नमस्कार दोस्तों, तो आज हम ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्य को आसान भाषा में समझते हैं। हमारी कहानी शुरू होती है लगभग 13.8 अरब साल पहले। उस समय कुछ भी नहीं था, ना तारे थे, न ग्रह था और ना ही समय था। सब कुछ एक बहुत ही छोटे गर्म, बहुत ही घने बिंदु में सिमटा हुआ था। फिर एक विशाल विस्फोट हुआ जिसे हम बिग बैंग कहते हैं। इस विस्फोट के साथ ही ब्रह्मांड का तेजी से फैलाव शुरू हो गया। शुरुआत में ब्रह्मांड इतना गर्म था कि सिर्फ ऊर्जा ही ऊर्जा था। बाद में धीरे धीरे यह ठंडा हुआ तो सबसे पहले मूल कण बने, जैसे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। यही वह कच्चा माल था जिसे बाद में सब कुछ बना। बिग बैंग के बाद पूरे ब्रह्मांड में गैस और धूल के बादल फैल गए और ये बादल ज्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम गैस के थे। गुरुत्वाकर्षण के कारण ये गैस के बादल आपस में सिकुड़ने लगे और इतने घने हो गए कि उनके केंद्र में एक जबरदस्त दबाव और गर्मी पैदा हुई। इसी गर्मी से एक रोशनी पैदा हुई जिसे हम तारे कहते हैं, और इस प्रकार एक तारे का जन्म हुआ। तारे एक प्रकार की प्राकृतिक भट्टी हैं जो अपने अंदर ऊर्जा बनाती है। हमारा सूर्य भी ऐसे गैस और धूल के बादल से लगभग 4.6 अरब साल पहले बना, जब केंद्र में दबाव इतना बढ़ा कि तापमान 1,50,00,000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। इस चरम स्थिति में हाइड्रोजन परमाणु और हीलियम का नाभिकीय संलयन हुआ और इससे एक भयानक ऊर्जा एक जलते हुए तारे के रूप में निकली, जिसे सूर्य का जन्म हुआ। और जो गैस और धूल के बादल सूर्य के चारों ओर बचा था, वह आपस में मिलकर धीरे धीरे जमा हुई और उनसे एक प्लेनेट का निर्माण हुआ जिसे हम पृथ्वी कहते हैं। इसके बाद चंद्रमा का निर्माण हुआ। लगभग 4.5 अरब साल पहले मंगल ग्रह के आकार का एक विशाल पिंड जिसे हम थिया कहते हैं, थिया पृथ्वी से जोरदार टक्कर हुआ। इस टक्कर से थिया और पृथ्वी दोनों का एक बड़ा हिस्सा टूटकर अंतरिक्ष में बिखर गया और सारा मलबा, धूल और पिघली चट्टानें पृथ्वी के चारों ओर एक विशाल छल्ले के रूप में घूमने लगे। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण इस मलबे को अपने ओर खींचता रहा और धीरे धीरे छोटे टुकड़े आपस में जुड़ने लगे और इस तरह एक गोल पिंड बना जो पृथ्वी की परिक्रमा करने लगा, और इस तरह से हमारा चंद्रमा का जन्म हो गया। अब बात करते हैं जीवन की। जब पृथ्वी ठंडी हुई तो वाष्प ज्वालामुखी विस्फोट के माध्यम से पृथ्वी के अंदर से गैसों के रूप में बाहर निकले कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन जैसे गैस। ये गर्म गैसें वायुमंडल में संघनित होकर अरबों वर्षों तक बारिश के रूप में बरसती रही, जिससे महासागर बने और महासागर में पहले सूक्ष्म जीव पैदा हुए। अरबों सालों तक ये सूक्ष्म जीव सूर्य के प्रकाश से पैदा हुए और कई सारे लंबे प्रक्रिया से गुजरे, और जैसे मछली बने और मछली से रेंगने वाले जीव बने और रेंगने वाले जीव से स्तनधारी बने, और लाखों सालों के विकास के बाद हमारे पूर्वज आदि मानव के रूप में अफ्रीका में दिखाई दिए। ये आदि मानव धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़े हुए और औजार बनाना सीखा और अपने दिमाग का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। समय के साथ इन्हीं से हम आधुनिक मानव बने जो आज हम हैं। और दोस्तों, इसी तरह हमारा जीवन चला आ रहा है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी, और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक पर वीडियो लाऊं तो कमेंट करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं, जिससे हमारी वीडियो ऐसी न्यू स्टोरी आपको देखने को मिले। धन्यवाद।